ये एयरपोर्ट पे पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। इंसान कितना भी प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो ही जाता है। एक साइड तो दिमाग में नई जगह जाने की एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और फियर ऑफ अननोन चल रहा होता है, पर जब मुड़ के हम अपने घर वालों को और दोस्तों को देखते हैं तब रियलाइज़ होता है कि हम क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी का उसूल ही यही है कि हमें आगे बढ़ते रहना है और कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। एनीवे, लेट मी गेट टू द पॉइंट। ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि एयरपोर्ट गुड बॉयज़ कितने मुश्किल होते हैं। ये वीडियो इस बारे में है कि हमारी मुंबई टू सिडनी की फ़्लाइट कैसी थी, कैसा एक्सपीरियंस था, इसकी प्रोसेस क्या क्या थी, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज़ यूजुअल पहली चीज़ होगी एयरपोर्ट एंट्री। और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए एज आईडी आपको दिखाना पड़ेगा पासपोर्ट और आपको दिखानी पड़ेगी आपकी फ़्लाइट टिकट, और इसके बेसिस पे आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिल जाएगी। अब जैसे ही आप अंदर जाते हैं, सेकेंड स्टेप होगा टू चेक इन योर बैग्स। मतलब अब आपको आपकी बैग सबमिट करनी है। अंदर जाते ही कुछ इस तरीके का बोर्ड होगा जिस पे लिखा होगा कि आपकी एयरलाइंस के लिए आपको किस काउंटर पे जाना है। बैगेज चेक इन के वक्त आपको आपका पासपोर्ट, वीज़ा और फ़्लाइट टिकट दिखानी होगी। हम जा रहे थे मलेशियन एयरलाइंस से और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे लैपटॉप बैग का भी वेट चेक किया जा रहा था। जनरली लैपटॉप बैग का वेट नहीं चेक किया जाता है, बट यहाँ पे तो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जैसे कि हैंड बैग का भी वेट चेक किया जा रहा था। इसकी वजह से सारे पैसेंजर्स काफ़ी परेशान थे क्योंकि इसका सबको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा था। इनफैक्ट हमने भी 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए, और वो भी लैपटॉप ले जाने के लिए। इसके अलावा जहाँ पे बैगेज चेक इन के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं, हमें वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मलेशियन एयरलाइंस का स्टाफ बहुत ही अनप्रोफेशनल था और ये एयरलाइंस मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। बैगेज चेक इन के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा जो आपको ठीक से रखना है क्योंकि वो एयरपोर्ट पे आपको हर जगह यूज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपका केबिन लगेज और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चेक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इमिग्रेशन, जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास दिखाना है और आपको ये भी बताना है कि आप उस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। इमिग्रेशन के बाद सारी डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें पूरी हो चुकी है। अब आप चाहे तो घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पर ये ज़रूर याद रखें कि आपका जो भी फ़्लाइट टाइम है उसके आधे घंटे पहले आपको बोर्डिंग पास पे दिए हुए गेट पे पहुंचना है। गेट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बोर्ड्स होंगे जिस पे डायरेक्शंस दिए होंगे, आप वो फॉलो करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आपको कुछ समझना आए तो वहाँ पे जो स्टाफ होगा आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अब आपको गेट पे जाके तब तक वेट करना है जब तक बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट नहीं होती। जैसे ही आपकी फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग अनाउंसमेंट होगी तब आपको आपका बोर्डिंग पास दिखाना है और आपको फ़्लाइट में एंट्री मिल जाएगी। हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 1 स्टॉप फ़्लाइट, मतलब ये फ़्लाइट अब मुंबई से जाएगी कुआलालंपुर मलेशिया, और फिर मलेशिया में 2 घंटा रुक के वहाँ से ये जाएगी सिडनी। फ़्लाइट में हर पैसेंजर के लिए एक एंटरटेनमेंट यूनिट दिया गया था जिस पे आप इसमें जो लिस्टेड मूवीज़ है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी देखने के लिए हेडफोन्स और ठंड के लिए ब्लैंकेट और पिलोज भी दिए गए थे। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट मील जिसमें हमने नॉनवेज चूज़ किया था। अगर आप चाहे तो आप वेज भी ले सकते हैं। इसमें हमें दिया गया था सैलेड, खीर, कोल्ड ड्रिंक में था कोक। अगर आप चाहे तो कुछ और कोल्ड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं या बियर भी अवेलेबल थी। खाने में था पराठा, राजमा और उसके साथ थी बिरयानी। वैसे तो मुझे फ़्लाइट का खाना पसंद नहीं आता, बट बिरयानी सही में अच्छी थी। इसके बाद हमने लिया कोल्ड ड्रिंक्स आर फ्री, पर अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले रहे हैं तो वो सिर्फ आप 2 ही ले सकते हैं। एक बढ़िया सी नींद के बाद हम पहुँचे कुआलालंपुर एयरपोर्ट और यहाँ सुबह के बज रहे थे 5। हम निकले थे मुंबई से 11:45, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का सफ़र रहा। और सुबह सुबह ये देख के जो मेरी नींद खुली है मैं आपको बता नहीं सकती। ये देख के लगा कि हमारी लैंग्वेजेस इतनी भी डिफरेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आके तो मिल ही जाती है। तो जब आपकी फ़्लाइट 1 स्टॉप होती है तो सेकेंड फ़्लाइट के लिए, जैसे हमारी सेकेंड फ़्लाइट है कुआलालंपुर टू सिडनी, उसके लिए आपको अलग से बोर्डिंग पास मिलता है
जिस पे गेट नंबर वगैरह लिखा होगा, तो आपको उसी गेट नंबर पे जाना है और उस बोर्डिंग पास पे जो फ़्लाइट नंबर दिया है उसमें ऑन बोर्ड करना है। अब बचा था 9 घंटे का सफ़र और मैं तो सो गई थी, मुझे उठाना नामुमकिन था। इसे जरा ध्यान से देखें, सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है, न बोल सकता है न सुन सकता है। मेरी ऐसी ही कुछ हालत थी कि तब तक खाना आ गया। कोकोनट फ्लेवर्ड चिकन करी, सम फ्रूट्स, सैलेड और स्नैक्स। ओवरऑल खाना ठीक ही था। खाने के थोड़े ही टाइम के बाद स्नैक्स आए, जो देख के ही मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं किया, बट जिगर ने ट्राई किया था और उसे भी वो अच्छा नहीं लगा। बस इस एक पॉइंट पे मुझे लगा कि खाना प्लेन में हमें वेजिटेरियन ही बोलना चाहिए था। और रात के कुछ 8:30 बजे हम पहुंच गए सिडनी। उतरते ही पहले आपको चेक करना है कि आपका पैसेंजर कार्ड करेक्टली फिल्ड है या नहीं। पैसेंजर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको फ़्लाइट में ही दिया जाता है, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि आपके बैगेज में कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो यहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे कि पीनट्स, चिली पाउडर, रॉ मीट, राइस एक्सेट्रा। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का पैकिंग के वक्त ही ध्यान रखें। इसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे। वहाँ पे आपको दिखाना है आपका वीज़ा, पासपोर्ट और ये पैसेंजर कार्ड। एक बार इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिल जाता है, फिर आपको आपके बैगेज कलेक्ट करने हैं और जाना है कस्टम के लिए। कस्टम्स के काउंटर पे आपको अपना पैसेंजर कार्ड दिखाना है और अगर आपने कुछ डिक्लेयर किया है तो वो चीज़ें भी उनको दिखानी है। एक बार वहाँ से क्लियरेंस मिल जाता है तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ योर जर्नी एंड वेलकम टू सिडनी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है देन डू आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू सो मच। सी यू इन अनदर व्लॉग। टेक केयर। बाय बाय।